अध्यक्ष सीपी जोशी ने भिंडर कस्बे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा दावा है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। स्पष्ट रूप से कहा कि अकबर महान है और वीर श्रेणी महाराणा प्रताप ने अपनी माटी के लिए या हिंदू मुस्लिम युद्ध नहीं होके वो सत्ता के लिए युद्ध लड़ा था। शायद वो भूल गए, अगर इस सत्ता के लिए लड़ते तो कभी भी समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया, लेकिन मुगलों के हाथों मेवाड़ को कभी नहीं दिया, कभी पराधीन नहीं होने दिया, स्वाधीनता के लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अकबर को महान माना है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही हमारे बच्चे पाठ्यपुस्तकों में महाराणा प्रताप की गौरव गाथाएं सुन रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अकबर को महान मानते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन को डेंगू मलेरिया मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे उससे भी आगे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान लाडपुरा में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। कोटा में जो लोग वर्ग विशेष से 100% वोटिंग का आग्रह कर रहे हैं, जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं ओम बिरला ने भी कहा कि कांग्रेस के राज में भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मंत्री जवाहर सिंह भेड़म सोमवार देर रात भीलवाड़ा पहुंचे, जिनका बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाणा और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बात करते हुए संविधान बदलने के सवाल पर भेड़म ने कहा कि यह कांग्रेस के लोगों की हताशा है, जिस तरह से जनता ने उन्हें नकारा है। क्या कुछ और कहा वो सुनाते हैं। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री जवाहर सिंह भेड़म भीलवाड़ा पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत किया है, मांडर के विधायक उदयलाल भड़ाणा ने स्वागत किया है। हमारे साथ मंत्री जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भीलवाड़ा में। पहले फेज से सेकंड फेज की तरफ चुनाव बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीदें लग रही है? बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है? देखिए, आपको पहले ही दिन से मालूम चल गया होगा, जब से चुनाव की घोषणा हुई, राजस्थान बीजेपी में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अपने जो पिछले 4 महीने का कार्यकाल रहा है, 45% काम संकल्प पत्र के पूरे करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 25 की 25 सीटों भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा 400 सीट आने पर, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तक कि कानून में संशोधन लाने की बात वो कह रहे हैं। ये उनकी हताशा है, कांग्रेस के लोगों की हताशा है। जिस तरह से जनता ने उनको नकारा है, उनको कोई सीरियस नहीं लेता। उनके जो नेता आ रहे हैं, उनकी पब्लिक उनको सुनने तक नहीं आ रही है। जो उन्होंने स्टार प्रचारक बना रखे हैं, उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए तो कुछ लोग आते हैं, लेकिन उनकी सभा को सुनने के लिए कोई नहीं रुकता है। अमित शाह जी का बयान कल परसों पड़ा होगा, और मोदी जी की स्पष्ट नीति है कि जो लोग वंचित हैं उनको मौका मिलना चाहिए। संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। समय समय पर जो पिछली बार संशोधन हुए हैं, तो सबसे अधिक बार कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन हुए। जैसी जैसी जरूरतें हुई हैं, उसके अनुरूप जनता के प्रति क्या काम अच्छे किया जा सकते हैं, उसमें संशोधन करने की दरकार यदि देखें तो 100 से ज्यादा संशोधन हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किए थे? माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है कि भारत संविधान के अनुरूप चलेगा। आरक्षण खत्म करने की बात कांग्रेस के नेताओं की, मैं कह रहा हूं, उनकी हताशा है। वो बिल्कुल नीचे के स्तर पर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय